क्लास जो है मतलब स्टूडेंट के लिए 10th क्लास से स्टूडेंट लिखा हुआ है, बट कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। 10th एक से लेके 10th का कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, हर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नहीं पढ़ता उसके लिए इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि ये जो क्लास है जीके क्वेश्चन इन इंग्लिश विद हिंदी, मतलब इंग्लिश भी बोलना सीखेंगे और जीके का क्वेश्चन भी सीखेंगे आप लोग। तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोग सीखने वाले हैं इस क्लास में। इसलिए कहता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है आज का। सबसे पहले बता दूँ तो इसमें से मैं स्टार्ट शुरू करता हूँ, सॉरी। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए मैं जो क्लास लाया हूँ पूरा, आज जो क्लास दूंगा मैं, वास्तव में आप कहेंगे कि क्या क्लास है, ऐसा फ्री क्लास कोई नहीं दे रहा है आजकल यूट्यूब पे, ठीक है। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए अगर कोई बोले पूछेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोल देगा नई दिल्ली, हिंदी में बोल देगा नई दिल्ली। लेकिन इंग्लिश में भी बोल सकते हो नई दिल्ली, लेकिन इंग्लिश बोलने के क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलना होता है। तो जैसे कि किसी ने पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, आप इसे चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अगर यही कोई सवाल पूछता कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली बोल देगा। लेकिन इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं बोला हूँ पहले ही कि क्वेश्चन और आंसर दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। किसी ने बोला है वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप बोल सकते हैं न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, बट ये भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, मतलब भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो हिंदी में आप बोलना चाहें तो एक ही शब्द बोल सकते हैं 28 है। और इंग्लिश में देखिए कहते हैं देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया। तो इंग्लिश भी प्रैक्टिस करिए दोस्तों, और जीके क्वेश्चन दोनों का आप एक साथ मजा ले सकते हैं, दोनों एक। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हिंदी में बोल सकते हो बृहस्पति। बस जीके क्वेश्चन हिंदी में आता है, बृहस्पति है, मंगल है, कौन कौन सा है, तो टिक लगाना होता है। इंग्लिश में देखिए क्या है दोस्तों, इंग्लिश में देखिए कैसे है। तो इंग्लिश में देखिए क्या है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट्स का मतलब होगा ग्रह, प्लैनेट्स का मतलब होगा ग्रह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ में देखिए क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी की रासायनिक सूत्र क्या है, पानी की रासायनिक सूत्र। और विज्ञान में पढ़ाया जाता है, स्कूल में हमने भी पढ़ा है, शायद 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़े होंगे हम भी। हिंदी में किसी ने पूछा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O, और इंग्लिश में इसी को बोलना है। तो देखिए क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में ऐसे जवाब देना है किसी को, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में तो सिर्फ यही है, और इंग्लिश में बोलने के लिए द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द इंडियन नेशन अथम, हु रोट्स, अथम का मतलब होगा गान, और रोट का मतलब होगा लिखना, किसने लिखा, ठीक है।
इसका कहने का मतलब है कि भारत की राष्ट्रीय गान किसने लिखा, भारत की राष्ट्रीय गान किसने लिखा, मतलब वोट द इंडियन नेशन अदन। तो रविंद्रनाथ टैगोर wrote the Indian Nation Anthem। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो गाइस, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जीके प्लस इंग्लिश, जीके प्लस इंग्लिश आपको एक ही क्लास में दो सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो ऐसे आएंगे जो कि कुछ ना कुछ सिखाएंगे आप लोग को, एग्जाम में काम आएंगे, बोलने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। एक नहीं दो फ्रेंड साथ में बैठकर वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन याद ना हो लेकिन प्रैक्टिस, इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब भारत की सबसे बड़ा नदी कौन सा है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, अगर यही हिंदी में पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी बोल सकते हो, हिंदी में सिर्फ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हु इज द नो as the father of the nation constitution, who is known as the father of the nation constitution। तो हिंदी होगा कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान के जनक मतलब भारतीय संविधान जो बनाया है वो कौन है। हिंदी में बोला है कि डॉक्टर भीमराव, और वही इंग्लिश में क्या बोला है देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्त, थोड़ा हार्ड है बट प्रैक्टिस हो जाएगा, एक तो आप क्वेश्चन सीख जाएंगे, दूसरा इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते क्या है। Which plants is called the red plants, मतलब लाल ग्रह किसे कहा जाता है। प्लांट्स का मतलब होगा ग्रह, प्लांट्स का मतलब ग्रह होगा। which plant is called the red plants, भारत की लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसे, सॉरी भारत की नहीं, which plant is called the red plants, Mars is called the red plants, मतलब लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते क्या है। 9, what is the national animal of India, what is the national animals of India, what is the national animals of India, यहाँ पे लिखा है टाइगर, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बोलने कहने का मतलब हिंदी में होगा इसका, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, एक ही शब्द होगा बाघ। भारत की राष्ट्रीय पशु क्या है तो आप सीधा सीधा बोल देंगे बाघ। लेकिन अगर इंग्लिश में कोई पूछता है कि व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश में बोलना है इसको, इंग्लिश में ये आंसर देना है कि द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर। 10th नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन, विच द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ओकेन मतलब महासागर होगा, वर्ल्ड मतलब विश्व का, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ओकेन। ठीक है, ये आंसर वाला बता दिया मैं, ओकेन मतलब महासागर होगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ही आंसर क्या देना है, पैसिफिक ओकेन इज द लार्जेस्ट ओकेन इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ध्यान देना है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर
प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं अच्छा से। हो सकता है कहीं कहीं मेरा आवाज़ क्लियर ना हो तो आप लोग को समझने में कुछ परेशानी भी हो सकती है, बट उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा क्लास कैसा लगा।